हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं उसकी शुरुआत होती है एक लड़की को समुंदर में डूबते हुए कि तभी हमें पता चलता है कि ये तो बस सपना था जो कि एक बूढ़ा आदमी देख रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है, हम पहुंचते हैं कहानी के मेन किरदार ईवा पर, जो शहर के गवर्नर की बेटी है और आज उसे कोबा जाना है अपने बॉयफ्रेंड और एक दोस्त के साथ। लेकिन जब ये दोनों देखते हैं कि ईवा के साथ उसका बॉडीगार्ड जॉनथन भी आए तो उसके बॉयफ्रेंड जेड बहुत नाखुश होता है, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हम बस 3 ही इस ट्रिप पर जाएं। लेकिन ईवा उसे समझाती है कि उसके डैड ने उसे भेजा है, वो खुद की मर्जी से उन्हें लेकर नहीं आई। खैर, बड़ी देर समझाने बुझाने के बाद वो मान जाता है और फिर ये लोग बोर्डिंग लाइन में लग जाते हैं, जहाँ पर स्टाफ ईवा का पासपोर्ट देख उसे पहचान लेता और कहता है कि उन्होंने भी उसके पिता को ही वोट दिया था। इस बारी जो सुन वो खुश हो गई। और इस बीच हम एक फैमिली को देखते हैं जो सेम फ्लाइट में बोर्ड करने वाली है जिसमें ये लोग जा रहे हैं। अब वेटिंग एरिया में इंतजार करते टाइम जॉनथन ईवा से कहता है कि अगर उसे परेशानी हो रही है तो वो जा सकता है, वो उसके पिता को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन ईवा जॉनथन को रोक लेती है क्योंकि वो उसके साथ बचपन से, और जब भी वो उसके पास रहे उसे सेफ फील होता है। पर इस बारी उसने जेट को नहीं बताया था। कुछ समय के बाद सभी एक एक करके फ्लाइट में बैठ जाते हैं। लेकिन ईवा नोटिस करती है कि काफ़ी कम पैसेंजर हैं फ्लाइट में, जो बात उसे बड़ी अजीब लगती है। तो जेट ने बताया कि लेट फ्लाइट का यही हाल होता है, सब लोग पहले ही जा चुके, इसीलिए खाली जा रही है, तुम इतना मत सोचो। इस बीच कायली, जो कि फ्लाइट अटेंडेंट को तंग करने में लगा हुआ था, जिसका बदला वो कुछ ही देर बाद ले लेता है। तो वहाँ एक और हम उस परिवार को देखते हैं जिसमें बेली नाम की एक छोटी लड़की थी। दरअसल उसके दादा दादी उसे उसके पेरेंट्स के घर ड्रॉप करने जा रहे हैं। तभी अचानक से हमें टर्बुलेंस का एहसास होता है, पर पायलट का कहना था कि चिड़ियों का ग्रुप उनके प्लेन से टकरा गया, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, सभी अपनी सीट बेल्ट को बांध ले। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता, बाकी इसके बाद दोबारा से झटके लगने लगते। तो बेली ने खिड़की से बाहर देखा और जो उसने देखा उसके तो रोंगटे खड़ी हो गए। इंजन किसी आग के गोली की तरह दहक रहा है, जो बात वो सभी को बताती है। जितने भी पैसेंजर थे सभी के अंदर डर का माहौल है, क्योंकि अब सभी को यह लगने लगा है कि कहीं अगर गलती से प्लेन क्रैश हो गया तो वो सभी मारे जाएंगे। इतनी ही देर में इंजन का एक टुकड़ा उड़कर प्लेन के बाहरी प्लेट पर घुस जाता है, जिससे कुछ ही देर बाद प्लेन एयर प्रेशर के कारण वहां एक बड़ा सा छेद हो जाता है। फिर क्या था, जैसे ही वो छेद बना प्लेन का हिस्सा टूट गया और फिर एक एक करके जितने भी पैसेंजर उस साइड पर बैठे थे सभी उड़कर उस छेद से बाहर चले जाते हैं, जिससे पूरा प्लेन में मातम छा जाता है। हर तरफ लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। इस बीच ईवा भी बेचारी परेशान ही थी, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। इधर ईवा की नज़र पड़ती है कायली पर, जिसका एक हाथ की हड्डी टूटकर बाहर आ चुकी थी, जो चीज़ उसे अंदर से झकझोर कर रख देती है। तभी प्लेन जाकर समुंदर में गिर पड़ता, जिसके झटके से जो कोई बचा था वो तो या तो घायल हो जाता है या फिर अपनी जान गंवा देता है। लेकिन इसमें कुछ की किस्मत अच्छी होती है कि प्लेन जाकर एकदम समुद्री सतह पर नहीं गिरता, बल्कि जाकर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे वो ऐसे एंगल में टिक गया था जिससे प्लेन के पीछे वाले हिस्से में एयर लॉक बन जाता है। और इससे होता ये है कि पानी प्लेन के अंदर नहीं घुसता, पर ऑक्सीजन की अब बेहद कमी होने लगी थी। इन्हें किसी भी तरह करके ऑक्सीजन का जुगाड़ करना होगा। तभी फ्लाइट अटेंडेंट को याद आता है कि उनके पास 2 सिलेंडर हैं। जब वो उन्हें लेने के लिए जाता है तो पता चला वो तो खाली है। इससे बुरी किस्मत क्या ही होगी। इस बीच हम देखते हैं कि नानी, जो कि डूबने के कारण बेहोश हो चुकी थी, डैनियल उन्हें होश में लाने की कोशिश करता है। इतने में वहाँ पर जॉनथन भी आ गया, जिसने बताया कि बेली के ग्रैंडफादर अब इस दुनिया में नहीं रहे, और ये सुन वो दोनों ही मायूस हो जाते हैं। यहाँ जॉनथन का कहना था कि उन्हें ऐसे घबराना नहीं होगा, वरना सारा काम खराब हो जाएगा। अभी वो समुंदर की सतह पर कुछ ही ऊपर है, ऐसे में उन्हें हर सेकंड चौकन्ना रहना होगा और दिमाग से काम लेना होगा। इस बीच ईवा अपने फ़ोन चेक करती है, पर यहाँ नेटवर्क आना नामुमकिन है, तो उसे ये उम्मीद तो छोड़ देनी चाहिए। लेकिन फिर बाद में डैनियल ने बताया कि क्रैश होने से पहले कैप्टन ने मैसेज भेज दिया है। होपफुली कि उन्हें वो मैसेज मिल गया होगा, वो हमें जल्दी ही रेस्क्यू करने के लिए आ जाएंगे। इस बीच नानी बताती है कि उन्होंने प्लेन की आगे वाली सीट पर एक बूढ़े आदमी को देखा था, जिसके पास उसका खुद का ऑक्सीजन सिलेंडर था। अगर वो कोई ला दे तो हमारा काम हो सकता है। जॉनथन उस तरफ जाने के लिए मान जाता है, पर वहां जाने के लिए प्लेन के नीचे से स्विम करना पड़ता है। फिर भी वो वहां तक पहुंच गया, लेकिन जब वो वापस आने लगा तो अचानक से उस पर एक बड़ी सी शार्क ने हमला कर दिया, जिसके झटके से वो एयर लॉक वाला एरिया हिल जाता है और सभी को लगने लगा कि अब जॉनथन वापस नहीं आएगा। लेकिन वो लौट कर आता है, जो देख सब बहुत ज़्यादा खुश हुए। उसे वो ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिल गया, लेकिन उसने सभी को आगाह किया कि ज़्यादा देर पानी से दूर ही रहे, जितना हो सके, क्योंकि उसके अंदर कुछ है जो हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो हम सभी को आराम से देख सकता है। जॉनथन बुरी तरह से घायल हो चुका है कि अचानक कोई चीज़ आकर उसे पानी में खींच लेती है और सभी ये बस देखते रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते।
कुछ दूर जाने पर हम जॉनथन का खून देखते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। पर उसकी कही हुई बात नैनी को याद थी, इसीलिए वो सभी से कहती है कि हमें पीछे की ओर जाना होगा, जहाँ पर पानी कम है। अगर यहाँ रहे तो खतरा बढ़ सकता है, इसीलिए सभी अब पीछे की ओर चले गए, जहाँ पर जब नैनी ने कायली की बाहर निकली हुई हड्डी देखी तो उसका इलाज करना शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों वो यूएस मरीन में नर्स थी, इसीलिए उन्हें ऐसे हालातों को अच्छे से अंदाजा है। उसने पहले तो एक मैगजीन को उसकी हड्डी के बीच लगाया, पूरी जान से उसे टेप से उसी जगह पर बांध दिया, जिससे धीरे धीरे करके उसकी हड्डी अपनी पुरानी जगह पर लग जाएगी। वहीं दूसरी ओर हम एक चॉपर को देखते हैं जो समुद्र के ऊपर उड़ रहा है कि उन्हें बाहर खबर मिल गई है कि जिस प्लेन में गवर्नर की बेटी थी वो कहीं क्रैश हो चुका है। इसके साथ 2 डाइवर भी थे, पर पूरा समुद्र छान डाला उन्होंने, कहीं उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। वेल दिखेगा भी कैसे, क्योंकि प्लेन तो समुद्र के नीचे गहराई में। उधर सभी लोग अब प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी तरह करके पानी उन तक ना पहुंचे। इतने में उन्हें हलचल सुनाई देती है, शायद कोई इसी ओर आ रहा है। दरअसल ये शार्क थी जो उस छेद के अंदर आ रही है, उन मरे हुए लोगों की लाशों को खाने के लिए, जो देख इनकी सांसें अटक जाती है। लेकिन इतना ही नहीं, उसी समय एक बड़ी सी शार्क इनके पूरे प्लेन को टक्कर मार देती है, जिससे जोर का झटका महसूस होता है। बेली बहुत ज्यादा डर गई थी और तब एवा ने उसे समझाया कि उन्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके डैड गवर्नर है, वो जरूर उन्हें ढूंढ लेंगे। तभी इनका प्लेन उस टक्कर की वजह से गिरना शुरू हो जाता है। जितने भी लोग थे उन्हें प्लेन को पकड़ लिया, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया कि कोई बचाने वाला नहीं आएगा। लेकिन इनकी किस्मत एक बार और चमकती है, प्लेन फिर जाकर खाई के किनारे पर अटक जाता है, यानी कि इनकी जान बच गई। लेकिन अब पानी तेजी से पीछे की ओर आ रहा है और इसीलिए कायली कहता है कि हमें ऊपर जाकर कुछ मदद के लिए सिग्नल देना होगा, वरना ऐसे ही अगर नीचे रहेंगे तो मारे जाएंगे। पर इतनी देर तक वो पानी में सांस कैसे रोकेंगे कि इसी वक्त कायली को ध्यान आता है कि उसने 2 पैसेंजर को स्कूबा डाइविंग के सामान के साथ देखा था प्लेन में बोर्ड करते हुए। डैनियल ने बताया कि वो सामान तो नीचे होगा और ऑक्सीजन नहीं होगी उसमें, क्योंकि उन्हें खाली सिलेंडर के साथ ही बोर्ड करने दिया गया होगा। ये आइडिया हमें ड्रॉप करना होगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो वहीं ऊपर हम फिर से चॉपर को देखते हैं, जिन्हें फाइनली प्लेन का बिखरा हुआ मलबा दिख जाता है और उसे देखकर वो अपने दोनों डाइवर्स को नीचे भेज देते हैं, ताकि वो जाकर उस पूरे प्लेन को ढूंढ सके। नीचे जाने के कुछ ही समय बाद उन्हें वो प्लेन भी मिल जाता है और वो लोग भी, जिससे ये सारे सर्वाइवर बहुत खुश थे कि अब उनकी जान बच जाएगी। लेकिन यहाँ पर कोई और भी था जो उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ था। जी हाँ, जब एक डाइवर इन्हें इशारा करता है कि यह सब कुछ ठीक है, हम लोग आपको बाहर निकालने के लिए आए हैं, कि तभी एक शार्क आकर उसे पीछे से खींच कर ले जाती है। ये सभी उसकी ओर देखकर चिल्लाते रह जाते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। पर अभी भी जो दूसरा डाइवर, उसकी उम्मीद थी कि वो जिंदा होगा, लेकिन जब कई घंटे बीत गए तो उसकी भी जिंदा रहने की उम्मीद टूट गई। वहीं ऊपर खड़े चॉपर का फ्यूल खत्म होने लगा, इसीलिए वो लोग दूसरी टीम को लोकेशन दे देते, फिर लौट जाते हैं। यहाँ नीचे ईवा और बाकी लोग को अब मौत का डर काफी नजदीक से सताने लगा है, क्योंकि अब पानी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए ईवा कहती है कि अगर हम नीचे जाकर उस दूसरे वाले डाइवर का ऑक्सीजन सिलेंडर ले आए तो हमारा वो काम आ सकता है। तो वो मान जाता है। फिर ईवा नीचे जाती है, पर वहां उसे दूर एक शैडो दिखाई देती है, जो कि इस चीज की थी उसे अभी नहीं पता। इसीलिए जेट नीचे जाता है ताकि पता लगा सके कि वो क्या है। लेकिन आगे जाने पर उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वो गिर जाता है और वो गिर जाता है पानी में, जो चीज उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। हालांकि समय रहते वो बाहर तो आ गया, फिर आखिरी समय पर एक शार्क उस पर हमला कर देती है। उसके बाकी दोस्त उसे बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन दोस्तों इस हादसे में जेट ने अपने पैर को गंवा दिया था, जिससे उसे बेहद दुख हो, क्योंकि वो अपने स्पोर्ट करियर को आगे कभी नहीं ले जा पाएगा। इधर ईवा ने अब ठान लिया था कि वो बैगेज एरिया में जाकर उस बैग को लेकर आएगी जिसमें वो डाइविंग आइटम रखा हुआ है, जो कि उन पैसेंजर का था। तब डैनियल उसे एक शॉर्टकट बताता है जिससे वो जल्दी वहां तक पहुंच जाएगी। इधर ईवा नीचे एक फ्लेयर लेकर गई और जल्दी ही उस बैग को ऊपर ले आई, जिसमें उन्हें 4 डाइविंग सूट मिलता है। सभी इन चीजों को देख ही रहे थे कि अचानक उन्हें कुछ झटका महसूस होता है। शायद वो शार्क अब इनके प्लेन को किसी तरह करके नीचे गिराने की कोशिश में है, ताकि वो उन्हें खा सके। इधर जब सबकी नजर जेट पर पड़ी तो वो अपना दम तोड़ चुका था। ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। बेचारी ईवा पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जेट के साथ उसकी ये आखिरी ट्रिप होने वाली है। नैनी उसे हौसला देती है, उसकी कुर्बानी जाया नहीं होने देंगी, इसीलिए अब उन्हें इस जगह से खुद ही बाहर निकलना होगा। तभी अचानक से प्लेन के आगे वाला हिस्सा टूटना शुरू हो जाता है, जिससे कि प्लेन भी अब नीचे जाने लगा। अब जल्दी इन्हें कुछ करना होगा, इसीलिए इन लोगों ने अपने डाइविंग सूट को पहन लिया। ईवा ने बेली से वादा किया कि वो किसी भी हाल में उसकी जान बचा कर रहेगी, बस उसके साथ रहे और यहाँ वहां ना जाए। लेकिन नैनी ने अब हिम्मत तोड़ दी है। उन्हें पता चल चुका है कि वो इतनी ऊपर से स्विम करके नहीं जा सकती। वो बेली को आखिरी बार गले लगाती है और इस चीज को ईवा भी समझ चुकी थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। एक एक करके ये लोग उस प्लेन से बाहर निकलने लगते हैं कि तभी पूरा कॉकपिट टूटकर नीचे गिर जाता है
और अब प्लेन भी तेजी से नीचे जा रहा है। डैनियल और काइल दोनों साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं, पर नैनी वहीं पीछे रुक जाती है और अपने हस्बैंड को याद करने लगी क्योंकि अब उन्हें उनके पास जो जाना है। इधर काइली एक एयर पॉकेट से सांस लेने लग जाती है तो डैनियल उसे वापस लेने जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वहां आ गई थी एक शार्क जो उसी समय मारकर उसे खा जाती है। इधर ईवा को उस मरे हुए डाइवर की लाश मिल गई तो उसने उसका ऑक्सीजन सिलेंडर को निकाल लिया। तभी वहां पर डैनियल भी पहुंच गया तो उसने उसे सिलेंडर दे दिया और कहा कि वो बेली को लेकर ऊपर जाए और जैसे ही थोड़ी ऊपर तक पहुंच जाए अपने ऑक्सीजन बैग को खोल दे जिससे वो ऊपर जाने की स्पीड और तेज हो जाएगी। उन्होंने ऐसे ही किया, लेकिन जैसे ही ईवा की बारी आई वहां आ गई एक बड़ी सी शार्क जिसे देखकर वो और ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे यकीन हो गया कि अब वो नहीं बचेगी। तभी शार्क को काइली की लाश की गंध आती है और वो उस ओर चली जाती है। यहाँ ईवा ने चैन की सांस ली, पर ज्यादा देर नहीं क्योंकि तभी वहां एक दूसरी शार्क आ गई। इसीलिए वो प्लेन के आगे वाले हिस्से से बाहर निकलने का सोचती है, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था क्योंकि आखिरी समय पर प्लेन नीचे गिरने लगता है जिससे प्रेशर से ईवा आगे नहीं जा पा रही थी। उसने सीट का सहारा लिया, उन्हें पकड़ते हुए समय रहते गिरते हुए प्लेन से बाहर आ गई। तभी अचानक उसके साइड प्लेन की विंग निकली जिससे वो बाल बचती है। अब उसने अपना ऑक्सीजन बैग खोल दिया जिससे वो तेजी से ऊपर जाने लगी। आखिरी समय पर वो बेहोश हो जाती है, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो पानी की ऊपर सतह पर थी और वहां आसपास कोई नहीं था सिवाय अंधेरे के। वो दोनों भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। इतने में उसे एक रेस्क्यू चॉपर दिख जाता है जिसने उसे ऊपर उठा लिया, जहां पर फाइनली उसके दोनों साथी दिख जाते हैं जिन्हें पहले बचा लिया गया था और वही उस प्लेन को लेकर आए थे। तब पायलट ने ईवा से पूछा कि क्या कोई और बचा है। उसने ना में जवाब दिया, जो सुन बेली समझ गई कि उसकी नैनी अब इस दुनिया में नहीं रही। पर ईवा ने उसे गले से लगाकर समझाया कि उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए खुद की जान दे दी, इसीलिए जिंदगी में कुछ बड़ा करना ताकि उन्हें हमेशा गर्व हो तुम पर। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।